आज का वचन। पहला पाठ इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 17 से 21। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर न तो रुदन सुनाई देगा और न विलाप। वहां न तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे, और न कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे न कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता वो शापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखबारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 4 पद संख्या 43 से 54। उन 2 दिनों के बाद वो वहां से विदा होकर गलीलिया गए। ईसा ने स्वयं ये कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वो गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि ईसा ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वो सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वे फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनाहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं तो वो उनके पास आया। उसने उनसे ये प्रार्थना की कि वो चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने को था। ईसा ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय, कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए। ईसा ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वो मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। वो रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे बोले, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वो किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह ईसा का दूसरा चमत्कार था जो उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज एक पदाधिकारी अपने बच्चे के जीवन की भीख मांगता है और कहता है, महोदय, कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए। यीशु अवश्य ही उनकी इच्छा को पूरी करते हैं, लेकिन बदले में उनसे उनकी धीरज की परीक्षा लेते हैं। यीशु ने पदाधिकारी की इच्छा के विपरीत अपने शब्द मात्र से उनके बच्चे को चंगा कर दिया, पर इसके बदले में उसे यीशु पर विश्वास करना पड़ा, जिसका प्रतिफल ये हुआ कि उसकी प्रार्थना सुनी गई थी। जब हम भी अपनी आवश्यकताओं को ईश्वर के समक्ष रखते हैं तो हमें ये लगता है कि वे हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं और न ही हमारी इच्छाओं के मुताबिक कार्य करते हैं, और प्रार्थना पूरी नहीं होने पर हमें ये लगता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं, और तब हम धीरज नहीं रखते और कुड़कुड़ाने लगते हैं, और कई बार हम प्रार्थनाओं से भटक जाते हैं। पर जब इस तरह की घटना हमारे जीवन में घटती है तो हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में पदाधिकारी की तरह धैर्यवान होना चाहिए।
उसी की तरह आज हमें ईश्वर के शब्दों को अपने जीवन में रखकर चलने की आवश्यकता है और ईश्वर अवश्य ही हमारा साथ देंगे। तो आइए आज प्रार्थना करें और ईश्वर से कृपा मांगे कि वो हमें धैर्य का आत्मा प्रदान करे, जिससे कि हम भी प्रार्थनाओं के प्रति धैर्य बनाए रखें और अपने जीवन में बहुतायत से आशीषों को पाएं। आमीन।